नमस्कार। आज हम अंग्रेजी की दुनिया में एक ऐसी कहानी का सफर करेंगे जो सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी एक बड़ा सबक देती है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो किताब के अध्याय डीप वाटर की। जी, और इसके लेखक हैं विलियम ओ डगलस, जो आपको शायद पता हो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं। काफी सम्मानित व्यक्ति। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन इस कहानी में वो अपनी जज वाली भूमिका में नहीं है। यहाँ वो एक आम इंसान है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी उनके अपने जीवन का एक हिस्सा है, मतलब एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है डर पर विजय पाना। सही कहा। कैसे हिम्मत और पक्के इरादे से इंसान अपने गहरे से गहरे डर को भी हरा सकता है। बिल्कुल। ये कहानी असल में दिखाती है कि डर कैसे हमें रोक सकता है, हमारी खुशियों को कम कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर ठान लिया जाए तो उस डर को हराया भी जा सकता है। तो चलिए आज इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, ठीक वैसे जैसे डगलस पानी की गहराइयों में उतरे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है डगलस के बचपन से। पानी का डर उनके मन में बहुत छोटी उम्र में ही बैठ गया था। हाँ। जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे। हाँ, और वहां एक घटना हुई। लहरें आईं और उस छोटे बच्चे को, मतलब डगलस को, गिरा दिया। हाँ। पानी उनके ऊपर से गुजर गया। हाँ। उनकी सांस लगभग रुक सी गई थी। अब जरा सोचिए, एक 3-4 साल के बच्चे के लिए ये कितना डरावना रहा होगा। बहुत ज्यादा। भले ही उनके पिता हंस रहे थे, शायद उन्हें ये सब नॉर्मल लगा होगा, लेकिन डगलस के मन पर, उस नन्हे से मन पर पानी का खौफ बैठ गया। ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन के अनुभव कितने गहरे असर छोड़ सकते हैं, है ना? बिल्कुल। एक घटना जो शायद किसी बड़े के लिए उतनी डरावनी ना हो, वो एक बच्चे के मन में जिंदगी भर का डर पैदा कर सकती है। और फिर इसी डर को और पक्का कर दिया एक दूसरी घटना ने। हाँ, जो कुछ साल बाद हुई। जब डगलस करीब 10 या 11 साल के थे। ये घटना हुई वॉशिंगटन के याकीमा शहर के YMCA पूल में। YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का स्विमिंग पूल। हाँ, तो वो पूल के किनारे अकेले बैठे थे, शायद पानी में जाने की हिम्मत ही जुटा रहे होंगे। तभी एक करीब 18 साल का काफी मजबूत सा लड़का आया और उसने मजाक मजाक में डगलस को उठाया और पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। गहरे हिस्से में, जो करीब 9 फीट गहरा था। 9 फीट। सोचिए, एक बच्चा जो ठीक से तैरना नहीं जानता और जिसके मन में पहले से ही पानी का डर बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये जानलेवा स्थिति थी। बिल्कुल। डगलस ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे वो नीचे जा रहे थे। उन्होंने एक प्लान भी बनाया था दिमाग में। हाँ, उन्होंने सोचा था कि जैसे ही पैर नीचे तल पर लगेंगे, वो जोर से कूदकर सतह पर आ जाएंगे, एक कॉर्क की तरह। हाँ, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करते रहे, पर हर बार और नीचे चले जाते। उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े फट जाएंगे, दम घुट रहा था। वो जो एहसास था वो सिर्फ डूबने का डर नहीं था। नहीं, वो मौत का डर था, साक्षात मौत का अनुभव, एक भयानक आतंक, एक टेरर। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये मन का आतंक था। वो जो लाचारी, वो जो दहशत उन्होंने महसूस की। हाँ, उसका वर्णन बहुत सजीव है। उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है, और ये अनुभव उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे तक बैठ गया। यहीं पर शायद वो पहला सवाल आता है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, कि डगलस के मन में पानी का डर किन घटनाओं से पैदा हुआ। तो जवाब यही 2 घटनाएं हैं। पहली, कैलिफोर्निया बीच वाली, जब वो 3-4 साल के थे। और दूसरी जो ज्यादा गंभीर थी, वो ये YMCA पूल वाली घटना 10-11 साल की उम्र में, जिसने उन्हें लगभग डुबोई दिया था। हाँ, ये दोनों घटनाएं उनके हाइड्रोफोबिया मतलब पानी के डर का कारण बनी। खैर, किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उन्हें पूल से बाहर निकाल लिया। हाँ, जान बच गई, लेकिन जैसा आपने कहा, इस अनुभव का जो जख्म था वो बहुत गहरा था। सालों तक ये डर उनके साथ चिपका रहा। और इसका असर उनकी जिंदगी पर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि वो पानी से जुड़ी किसी भी गतिविधि का आनंद नहीं ले पाते थे, चाहे दोस्तों के साथ कनोइंग हो या बोटिंग, मछली पकड़ना, कुछ भी नहीं। मतलब वो सारी चीजें जो वो शायद करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। ये डर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। उनकी खुशियों पर, उनके एडवेंचर पर एक रोक लगा रहा था। ये बात सोचने वाली है कि कैसे एक डर हमारे जीवन को इतना कंट्रोल कर सकता है, हमें उन चीजों से दूर कर देता है जिन्हें हम शायद पसंद करते हों। सही कहा। लेकिन कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अब शुरू होता है।
डगलस ने बड़े होकर एक वयस्क के रूप में फैसला किया कि वो इस डर के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने ठान लिया कि वो इस डर पर विजय पाकर रहेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ। और इसके लिए उन्होंने फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब एक तैराकी प्रशिक्षक को हायर किया। और यहीं से शुरू हुई डर पर जीत हासिल करने की असल लड़ाई, है ना? हाँ, बिल्कुल। और प्रशिक्षक ने भी बहुत समझदारी से, बहुत सलीके से काम किया। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन गहरे पानी में धकेल दिया। नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षक ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। और ये तरीका परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने डर पर काबू कैसे पाया। ये दूसरा आम सवाल बनता है। तो क्या तरीका था वो? देखिए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रशिक्षक ने डगलस को पानी में सहज होना सिखाया। पानी में मुंह डालकर सांस छोड़ना और फिर मुंह बाहर निकालकर सांस लेना, बस यही। अच्छा, पहले सिर्फ सांस लेना। हाँ, पानी के साथ कंफर्टेबल होना। फिर कई हफ्तों तक पूल के किनारे को पकड़कर सिर्फ पैर चलाना सिखाया, मतलब कि किकिंग। जब पैरों पे कंट्रोल आ गया, फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों की मूवमेंट को जोड़ा। हाथ चलाना, पैर चलाना, सांस लेना, इन सबको मिलाकर पूरा स्ट्रोक सिखाया, पीस बाय पीस, जैसे वो कहते हैं। और वो रस्सी वाला तरीका भी तो था कुछ, वो क्या था? हाँ, वो बहुत जरूरी था। वो असल में मानसिक डर को निकालने के लिए था। प्रशिक्षक ने डगलस की कमर में एक बेल्ट बांधी। उस बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी थी। अच्छा। और वो रस्सी ऊपर एक पुली से होकर गुजरती थी, जिसका दूसरा सिरा प्रशिक्षक के हाथ में रहता था। मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। जब डगलस तैरते थे तो प्रशिक्षक रस्सी को थोड़ा ढीला रखते, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में होता था। इससे डगलस को एक सुरक्षा का एहसास रहता था कि वो डूबेंगे नहीं। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मददगार रहा होगा। बहुत ज्यादा। हर बार जब वो पुराना डर, वो आतंक वापस आने की कोशिश करता, तो प्रशिक्षक की मौजूदगी और ये रस्सी वाली तकनीक उन्हें हिम्मत देती थी। वाकई में कितना धैर्य और कितनी लगन चाहिए होती है इस तरह के गहरे डर से लड़ने के लिए। ये सब महीनों तक चला होगा। हाँ, महीनों तक। अक्टूबर से शुरू किया था और अप्रैल तक ये चलता रहा। धीरे धीरे, इंच दर इंच, डगलस ने पानी पर नियंत्रण पाना सीखा और डर को कम किया। और फिर अप्रैल में? अप्रैल आते आते प्रशिक्षक ने कहा कि अब आप तैर सकते हैं, आप डाइव लगा सकते हैं, अलग अलग स्ट्रोक से तैर सकते हैं। प्रशिक्षक का काम यहाँ खत्म हो गया था। लेकिन डगलस का नहीं। नहीं, डगलस की लड़ाई अभी बाकी थी। उन्हें खुद को परखना था, क्या डर सच में पूरी तरह खत्म हो गया था, या मन के किसी कोने में अभी भी वो छिपा बैठा था मौके की तलाश में। सही बात है, किसी और के भरोसे से ज्यादा खुद का यकीन जरूरी है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए? इसके लिए उन्होंने अकेले तैरने का फैसला किया। वो अलग अलग झीलों और नदियों में गए, जैसे न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ। वहां उन्होंने 2 मील तैराकी की। 2 मील अकेले? अकेले। फिर वो वॉर्म लेक गए और वहां भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आए। तैरते हुए कई बार वो पुराना डर, वो टाइनी वेस्टेजेस, जैसा वो कहते हैं, वो लौट कर आने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार डगलस तैयार थे। वो उस डर से मानो बात करते थे, उसे चुनौती देते थे। अच्छा, तुम मुझे डराना चाहते हो? देखो मैं तैर रहा हूं। और वो तैरना जारी रखते। वाह। और अंत में उन्हें वो एहसास हुआ जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, डर पर पूरी तरह से विजय पाने का एहसास। वो आजाद महसूस कर रहे थे। ये थी उनकी असली जीत। तो ये हुआ दूसरे सवाल का पूरा जवाब कि डर पर काबू कैसे पाया। हाँ, प्रशिक्षक की मदद, वो व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप अभ्यास, और सबसे बढ़कर डगलस का अपना अटूट दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास, हिम्मत न हारना। कमाल है, ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए अब जरा इसके गहरे मतलब और परीक्षा के नजरिए से जो मुख्य बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और अगर हम मुख्य विषय या थीम की बात करें तो सबसे पहले तो जाहिर डर, फियर। हाँ, खासतौर पे पानी का डर, हाइड्रोफोबिया, और उससे जुड़ा मौत का डर। कहानी दिखाती है कि डर कितना पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा साहस और दृढ़ संकल्प के बारे में है। हाँ, वो इच्छा शक्ति जो डर का सामना करने और उसे जीतने के लिए चाहिए होती है, वही इस कहानी का दिल है। और जब डर पर विजय मिलती है तो क्या होता है? वो है तीसरा थीम, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ। सही। डगलस को सिर्फ तैरना नहीं आया, बल्कि उन्हें एक नई आजादी मिली, एक नया आत्मविश्वास। डर की जो सीमाएं थी वो टूट गई। बिल्कुल, जीवन का दायरा बड़ा हो गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का वो मशहूर कथन भी याद आता है। हाँ, जिसका डगलस जिक्र करते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। एग्जैक्टली, हमें केवल डर से ही डरना है। और डगलस को ये बात समझ आ गई थी। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन वो पूल का पानी या झील का पानी नहीं था,
बल्कि पानी का वो डर था जो उनके मन में बैठ गया था। जब उन्होंने सीधे उसी डर का सामना किया, उसी से लड़े, तो जीत मिली। और शायद यही इस कहानी का मुख्य संदेश भी है, जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षाओं के लिए। हाँ, बिल्कुल। मुख्य संदेश यही है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे इच्छा शक्ति और लगातार कोशिश से जीता जा सकता है। डर मन की एक अवस्था है, एक मानसिक बाधा है जिसे तोड़ा जा सकता है। अब आते हैं कहानी के शीर्षक पर, डीप वाटर, गहरा पानी। ये सिर्फ पूल या झील के पानी की गहराई की बात तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शीर्षक बहुत सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। ये चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है। तो क्या मतलब है इसका? देखिए, गहरा पानी एक तो उस वास्तविक गहरे पानी का प्रतीक है जहां डगलस को भयानक अनुभव हुआ था और जिसे जीतकर ही उन्हें डर से मुक्ति मिली। लेकिन उससे भी ज्यादा ये उनके मन में बैठे डर की गहराई का प्रतीक है। वो डर कितना गहरा था, कितना स्थायी था। तो ये शीर्षक उस गहरे डर और उस डर से उभरने के लंबे और कठिन संघर्ष दोनों को दर्शाता है। बहुत खूब। ये तो हुई परीक्षा की बातें। अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद कई सुनने वालों के मन में भी हो, क्या किसी को पानी से इतना ज्यादा डर लगना, मतलब जैसा डगलस को लगा, क्या ये आम बात है? देखिए, जैसे हमने पहले बात की, बचपन के जो बुरे अनुभव होते हैं, खासकर जानलेवा अनुभव, वो फोबिया पैदा कर सकते हैं। फोबिया मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा अतार्किक डर। अच्छा। YMCA पूल का अनुभव डगलस के लिए जानलेवा ही था एक तरह से। तो उनका डर एक्सट्रीम था, लेकिन वो उनके अनुभव से पैदा हुआ था। डर वैसे भी बहुत पर्सनल चीज होती है। हाँ, ये तो है। किसी के लिए जो चीज नॉर्मल है, वो दूसरे के लिए भयानक डर का कारण बन सकती है। डगलस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के डरों को समझना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। और अगर हम इस कहानी से अपने जीवन के लिए कोई सबक लेना चाहें, तो वो क्या हो सकता है? कोई एक मुख्य बात? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यह है कि जिंदगी में किसी भी चुनौती या डर का सामना करने का एक तरीका होता है। डगलस ने वो तरीका दिखाया है। क्या तरीका? देखिए, चाहे वो पढ़ाई का डर हो, या मान लीजिए परीक्षा का डर हो, या लोगों के सामने बोलने का डर, या कोई और मुश्किल, डगलस का तरीका क्या था? पहला, समस्या को पहचानो और स्वीकार करो। दूसरा, मदद लो अगर जरूरत है, जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्टर की मदद ली। सही। तीसवां, समस्या को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटो, जैसे इंस्ट्रक्टर ने तैराकी को स्टेप बाय स्टेप सिखाया। और चौथा और सबसे जरूरी, लगातार प्रैक्टिस, धैर्य और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। हाँ, वो दृढ़ निश्चय। डीप वाटर विलियम ओ डगलस की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि डर लगता है, ये सच है, डर वास्तविक है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। ये कहानी हर छात्र के लिए, हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है, जो किसी न किसी डर या चुनौती का सामना कर रहा है। अगर डगलस अपने इतने पुराने और गहरे डर पर विजय पा सकते हैं, तो कोई भी पा सकता है। जरूरत है सही तरीके, हिम्मत और लगन की। परीक्षा के लिए याद रखने वाली मुख्य बातें एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। लेखक विलियम ओ डगलस, अध्याय का नाम डीप वाटर, किताब NCERT फ्लेमिंगो। हाँ। मुख्य विषय क्या है? डर पर विजय, साहस और दृढ़ संकल्प। महत्वपूर्ण कथन रूजवेल्ट का ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। बिल्कुल। और मुख्य संदेश, इच्छा शक्ति से डर को हराया जा सकता है। साथ ही वो 2 घटनाएं याद रखनी है जिनसे डर पैदा हुआ, और वो तरीका जिससे डर पर काबू पाया गया, और शीर्षक का मतलब। हाँ, ये मुख्य पॉइंट्स हैं। उम्मीद है डीप वाटर का ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपको इस कमाल की प्रेरणादायक कहानी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक सबक है। बिल्कुल सही।